Hello everyone. So now we are going to solve one more question of NEET 2025. Let us see what is the question and then we will solve it. The intensity of transmitted light when a Polaroid sheet placed between two crossed Polaroid at 22.5 from the polarization axis of one of the Polaroid. Okay. So here in the question it is given that two crossed Polaroids. It means we can say that between first and third, the angle is theta is equal to 90 degree. Okay. And now what they are asking. So here we are going to find out the intensity of transmitted light. Okay. So what will be the intensity of transmitted light? Okay, and I naught is the intensity of polarized light after passing through the first polaroid. So when the light will pass from the first polaroid, then the intensity is I naught. So what will be the outcome? It means final intensity that we are going to find out. Let us see how we can solve this question. तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पोलरॉइड है तीन। मान लीजिए फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये मान लेते हैं और ये है थर्ड वाला। ठीक है, आपसे कहा है कि बीच वाले पोलरॉइड की जो एक्सिस है वो फर्स्ट या थर्ड किसी एक के साथ 22.5 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। लेट द एक्सिस ऑफ दिस पोलरॉइड इज समवेयर हियर। ओके, और इसकी जो एक्सिस है वो है लाइक दिस। ठीक है, सो हियर इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस के बीच का एंगल मान लेते हैं कि ये है 22.5 डिग्री। ठीक है, और इसकी फर्स्ट वाले की जो एक्सिस है वो है लाइक दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट और थर्ड के बीच कहा गया है कि दीज टू आर क्रॉस्ड। इट मीन्स दोनों के बीच का एंगल है 90। ओके, तो अगर थर्ड और सेकंड के बीच का एंगल है 22.5 डिग्री, सो वी कैन से कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला एंगल होगा 90 माइनस 22.5 डिग्री। ठीक है, और आपसे कहा गया कि यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर है आई नॉट। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द फाइनल इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट विच विल कम आउट फ्रॉम द थर्ड पोलरॉइड। ओके, सो आई डैश का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेकंड से क्रॉस होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। लेट इट इज़ I2। ओके, एंड लेट इट इज़ I3। okay, so we are going to find out the value of I3। so first of all let's talk about I2। so I2 का वैल्यू होगा बच्चों I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ। ओके, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? I नॉट, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों यहाँ पर 90 माइनस 22.5, 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं हम लोग I3 की। तो थर्ड और सेकंड के बीच का जो एंगल है वो है 22.5 डिग्री। इट मीन्स वी कैन से दैट I3 दैट विल बी I2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। ओके, अब हम लोग यहाँ पर I2 का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा I3। यह आएगा बच्चों I2 का वैल्यू यहाँ से, यह आएगा I नॉट कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22.5 डिग्री, और ये आ रहा है बच्चों कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉस 90 माइनस 22.5 इट दैट विल बी साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, एंड दैट इज़ कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम लोग 2 साइन ए कॉस ए के फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। हाउ? इफ़ वी राइट हियर
टू स्क्वायर और यहाँ पर भी अगर टू स्क्वायर का हम लोग डिवाइड कर दें तो इससे हमें प्राप्त होता आई थ्री। यह आएगा बच्चों आई नॉट, ये बन जाएगा बच्चों 4 और ये आएगा 2 साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 डिग्री एंड होल स्क्वायर। ओके, so from here we got that will be I naught upon 4 और ये है 2 sin a cos a, that will be sin 2a. Okay, so sin 2a and whole square. Okay, so from here we got I3 that will be I naught upon 4 और ये है बच्चों sin 45 डिग्री. Okay, square. So from here we got I naught upon 4 and sin 45, that is 1 by root 2 and square of it. So finally we got our answer, that is I3. So that will be I naught and 4 to the 8. So I naught by 8, that will be the intensity. Okay, I3 value. So I naught by 8. I naught by 8. Okay, so from here we can say that the third option, that will be the right answer. I hope you got it. Thank you very much.